हेलो फ्रेंड्स। जब आप ये वर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट सुनते हो, क्या आपको एक नेगेटिव सी फील आती है? ये बड़ी जायज़ है, नॉर्मल है। क्योंकि जब भी हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट वर्ड को सुनते हैं, हमारे माइंड को ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि वी परसीव द थिंग्स नेगेटिवली। लेकिन रियलिटी ये है कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि क्या ये शब्द सुनने के बाद आप पैनिक करते हो? क्योंकि चीज को समझने की कोशिश करो। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में होता है कि कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है रादर देन एक्सपोर्ट्स। यानी कि कोई भी कंट्री का जब एक्सपोर्ट पोटेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं होता और उसके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट की सिनेरियो को आ जाता है। यूपीएससी आपसे यहाँ पर कोई डेफिनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रही, पर वो आपसे ये चीज जानने की कोशिश कर रही है कि क्या आप ये समझते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट इवेंचुअली ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, जो कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में पॉसिबल है, पर वो डेवलपिंग इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है या ग्रोथ क्रिएट कर रहा है, यूपीएससी इस चीज पे फोकस करती है। तो याद रखो, इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इस कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा इसलिए है क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री हम प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं तो हम इसका प्रयोग ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए करते हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी का प्रयोग इंडिया में ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए है और ग्रोथ उससे बढ़ रही है, डिमिनिश नहीं हो रही, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को पॉजिटिव नजरिए से देखने की आवश्यकता है। ये लिंकेज और बैलेंस अगर आपने समझ लिया तो प्रीलिम का कोई क्वेश्चन अब आप गलत करंट अकाउंट डेफिसिट पे नहीं करोगे। थैंक यू।